नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानवेंद्र जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस और जीके के साथ 5 सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस करना भारी पड़ सकता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, प्रथम पानीपत युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1526 अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर बी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर सी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ऑप्शन नंबर डी 1857 में अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट इससे संबंधित 5 फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, बाबर ने तुर्की तोपखाने और तंग घिराव रणनीति का प्रयोग किया। फैक्ट नंबर 2, यह युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंत और मुगल साम्राज्य की नींव की शुरुआत को चिन्हित करता है। फैक्ट नंबर 3, इब्राहिम लोदी का सेना में 1 लाख सैनिक थे जबकि बाबर के पास केवल 12,000 थे। फैक्ट नंबर 4, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली की गद्दी बाबर को मिली। फैक्ट नंबर 5, पानीपत वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 2, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी यमुना। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है जबकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन ब्रह्मपुत्र तिब्बत में ज़्यादा बहती है, इसलिए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट नंबर 1, गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ। फैक्ट नंबर 2, यह 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फैक्ट नंबर 5, फैक्ट नंबर 3 यार फैक्ट नंबर 3, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। फैक्ट नंबर 4, बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाकर मिलती है। फैक्ट नंबर 5, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को मिला। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। इससे महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए इसके। फैक्ट नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। फैक्ट नंबर 2, संविधान की मूल प्रति में 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 3, यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फैक्ट नंबर 4, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, संसद इनमें संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संरचना नहीं बदल सकती। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1,
इसे सी से दर्शाया जाता है और इसका मान 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड है। फैक्ट नंबर 2, डेनिश खगोलशास्त्री ओले रोमरन ने पहली बार 1676 में मापा। फैक्ट नंबर 3, यह माध्यम पर निर्भर करती है और पानी में यह कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, आइंस्टीन के अनुसार यह ब्रह्मांड की निर्धारित गति सीमा है। फैक्ट नंबर 5, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला? ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी निहोन हिदानक्यो, ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन डी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निहोन हिदानक्यो। यह एक जापानी संगठन है। यह जापान के हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु हमलों में बचे लोगों का संगठन है। फैक्ट नंबर 2, इसे 10 दिसंबर 2024 को ओस्लो में दिया गया। फैक्ट नंबर 3, संगठन का पूरा नाम जापान कॉन्फेडरेशन ऑफ ए एंड एच बॉम्ब सर्वाइवर्स है। फैक्ट नंबर 4, भारत में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला। फैक्ट नंबर 5, यह पुरस्कार 9 मिलियन स्वीडिश क्रोन लगभग 8.3 करोड़ रुपए के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, छोटा काशी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी काशी विश्वनाथ मंदिर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बलिया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, बलिया को छोटी काशी बागपत की गंगा के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। फैक्ट नंबर 3, बलिया में बामन घाट और 365 मंदिर होने का दावा है। फैक्ट नंबर 4, यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। फैक्ट नंबर 5, यहाँ का दुर्गा पूजा उत्सव प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट नंबर 1, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल और तिब्बत से लगती है। 8 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। फैक्ट नंबर 2, यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फैक्ट नंबर 3, क्षेत्रफल के हिसाब से यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है। फैक्ट नंबर 4, यहाँ 18 मंडल, 75 जिले, 822 विकास खंड हैं। फैक्ट नंबर 5, राज्यों में 2 राज्य विधानसभाएं, विधान परिषद, विधानसभा है। अगला प्रश्न 8, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 106, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 52। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 206। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, शिशु में 270 हड्डियां होती हैं जो बढ़ने पर 1 हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है। फैक्ट नंबर 3, हड्डियां कैल्शियम फास्फेट से बनी होती हैं। फैक्ट नंबर 4, हड्डियां मज्जा यानी बोन मोरो रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्र खेल क्या है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी कबड्डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हॉकी। फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित।
फैक्ट नंबर 1, हॉकी को 1925 में राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला। फैक्ट नंबर 2, भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। फैक्ट नंबर 3, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, भारतीय हॉकी फेडरेशन 1925 में बनी थी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म गोल्ड 2018 1948 के ओलंपिक स्वर्ण पदक पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। दोस्तों इसमें महासागर लिख गया है, इसे मैं बोल करके बता रहा हूँ महासागर है ये, ठीक है। नेक्स्ट इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। इसका यह कुल फैला हुआ है 165.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। फैक्ट नंबर 1, प्रशांत महासागर विश्व के समुद्री क्षेत्र का 46% हिस्सा है। फैक्ट नंबर 2, इसकी औसत गहराई 4280 मीटर है। फैक्ट नंबर 3, मरियाना ट्रेंच भी यहीं पाई जाती है। फैक्ट नंबर 4, इसमें 25,000 से अधिक द्वीप हैं। फैक्ट नंबर 5, रिंग ऑफ फायर भूकंपीय क्षेत्र यहीं स्थित है। अगला प्रश्न 11, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। फैक्ट नंबर 2, वे संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। फैक्ट नंबर 3, उन्होंने 2 सितंबर 1953 को संविधान की प्रस्तावना भाषण दिया। फैक्ट नंबर 4, उन्होंने 2 बार भारत के कानून मंत्री के रूप में शपथ ली। फैक्ट नंबर 5, उन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 12, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी बृहस्पति। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नेपच्यून। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, नेपच्यून को नीला ग्रह भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, इसकी खोज 1846 में गणितीय गणना से की गई थी। फैक्ट नंबर 3, एक नेपच्यून वर्ष में 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं जिनमें सबसे बड़ा ट्राइटन है। फैक्ट नंबर 5, यहाँ सबसे तेज हवाएं चलती हैं 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 13, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 73वां संशोधन। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। इस संशोधन से अनुच्छेद 243 जोड़े गए। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक, जिला का प्रावधान है। फैक्ट नंबर 3, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। फैक्ट नंबर 4, पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया। फैक्ट नंबर 5, राज्यों में राज्य निर्वाचन का गठन अनिवार्य किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी अधवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि।
इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। थायराइड गले के आधार पर स्थित होती है। यह थायरोक्सिन ट्रायोडोथारोनिन हार्मोन बनाती है। इसके विकार से हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म होता है। फैक्ट नंबर 4, आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। फैक्ट नंबर 5, थायरोक्सिन हार्मोन चयापचय दर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सर्वप्रथम किस प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दिल्ली। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, इसे प्रभागीय पुलिस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, इसमें पुलिस आयुक्त आईपीएस अधिकारी को अधिक स्वायत्तता मिलती है। फैक्ट नंबर 3, प्रणाली मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद में भी लागू है। फैक्ट नंबर 4, इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में 1861 में हुई थी। फैक्ट नंबर 5, पुलिस आयुक्त को कानून व्यवस्था का पूरा अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत रत्न। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, 1954 में प्रारंभ किया गया था। और फैक्ट नंबर 2, पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं। फैक्ट नंबर 3, यह किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, इसमें पदक, सम्मान पत्र के साथ 0 रुपये की धनराशि मिलती है। फैक्ट नंबर 5, पहले यह केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 17। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग फॉल्स, ऑप्शन बी कैलाश फॉल्स, ऑप्शन सी दूधसागर फॉल्स, ऑप्शन डी नोहकलकाई फॉल्स। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कैलाश फॉल्स। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, कैलाश फॉल्स कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है। फैक्ट नंबर 2, जोग फॉल्स 263 मीटर का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, जोग फॉल्स कर्नाटक में शरावती नदी पर है। फैक्ट नंबर 4, चित्रकूट फॉल्स 30 मीटर को भारत का नायग्रा कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, झारखंड में हुंडरू फॉल्स 98 मीटर प्रसिद्ध हैं। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न नंबर 18। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए अपोलो 11, ऑप्शन बी स्पुतनिक, ऑप्शन सी एरिल 1, ऑप्शन डी एक्सप्लोरर 1। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्पुतनिक। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, स्पुतनिक 1 को 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। फैक्ट नंबर 2, इसका वजन 83.6 किलोग्राम था। फैक्ट नंबर 3, इसने पृथ्वी की कक्षा में 21 दिन बिताए। फैक्ट नंबर 4, इसकी लॉन्चिंग से शीत युद्ध का अंतरिक्ष युग शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 5, इसने बीपी आवृत्ति में संकेत भेजे।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी मोर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बाघ। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। बाघ को 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। फैक्ट नंबर 2, भारत में बाघ की 5 प्रजातियां हैं। फैक्ट नंबर 3, बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। फैक्ट नंबर 4, भारत में लगभग 3000 बाघ हैं 2022 का अनुमान। फैक्ट नंबर 5, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, भारत में पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिल्ली। सही उत्तर होगा दोस्तों कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। निम्न संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। कोच्चि हवाई अड्डा पीपीपी मोड पर बना पहला हवाई अड्डा है। यह सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होता है। फैक्ट नंबर 3, यह 2015 में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना। फैक्ट नंबर 4, इसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है क्योंकि यह नए स्थान पर बनाया गया है। फैक्ट नंबर 5, इसकी कुल क्षमता 1100 मेगावाट है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने यूपी होमगार्ड के टॉप 20 जीके क्वेश्चंस और जीके से जुड़े 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में डिस्कशन किए। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।